पूरा कमरा बेहद रोमानी अंदाज में सजा हुआ था। गुलाब के फूल, रोमांटिक खुशबूदार कैंडल पूरे कमरे में एक अजीब ही समा बांध रहे थे। हल्का हल्का गाना उस माहौल को और भी गरमा रहा था। बेड पर आधा लेटा हुआ वो शख्स किसी सल्तनत के शहजादे की तरह लग रहा था। हाथ में वाइन का गिलास मौजूद था। शर्ट के बटन खोले थे। चौड़ा सीना सबके सामने था। कमरे में हल्की लाल रोशनी में एक 22 साल की हसीना बेहद बेबाक सी नाइटी पहने झूम रही थी। नाचते हुए वो उसके करीब आई और अगले ही पल उसके गालों पर अपने होठ रख दिए। वो जो ऐसे अंदाज पर बहक जाता था और फिर अपनी शिद्दतें लुटाने लग जाता था। अब न जाने क्यों उसे क्या हो गया था कि वो लड़की उसका दिल बहलाने की पूरी कोशिश कर रही थी और वो गिलास पकड़े बेवजह किसी कोने को देखे जा रहा था, जैसे किसी और ही दुनिया में खोया हो। नाच नाच कर जब थक गई तो सोनिया उसके करीब आई और उसके सामने चुटकी बजाई। अपने बालों को हाथों से पीछे झटकते हुए कहने लगी, राघव किन ख्यालों में खोए हो तुम? तुमने ही तक कहा था कि मैं तुम्हें डांस करके दिखाऊं। नाच नाच कर तो मेरे पांव सूज गए हैं और तुम पता नहीं दीवारों में क्या ढूंढ रहे हो। बताओ क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारा दिल बहलाने में नाकाम हो रही हूँ? वो उसके करीब आकर उसे अपनी बाहों में भर चुकी थी और बदले में राघव ने भी उसे पूरी तरह अपनी बाहों में भर लिया था। वो उसे अपने पास खींचे उसकी जुल्फों में खो गया था। उसने आज की रात खास तौर पर सोनिया को बुलाया था ताकि किसी तरह उस लड़की के असर से निकल सके, मगर सोनिया उसके सामने हर तरह से दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी और वो तो जैसे किसी और ही ख्यालों में गुम था। दिल जो कुछ भी इकरार करवाना चाहता था वो कर नहीं पा रहा था। अगर दिल उससे कहता कि राघव मान लो कि तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत हो गई है, तो वो फौरन बात को झटक देता। जब से वो लड़की उसकी जिंदगी में आई थी, उसने किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। आज फिर उसने अपनी सबसे खास गर्लफ्रेंड सोनिया को बुलाया था। मकसद वही था, उस मोहब्बत के भूत को अपने सीने से उतार कर फेंकने का, जिसने इन दिनों उसे चैन से सोने नहीं दिया था। सोनिया हमेशा की तरह बेतरतीब अंदाज में तैयार होकर आई थी। एक जालीदार काले रंग की नाइटी में उसकी आंखों में वही चमक थी और होठों पर चाहत का गीला असर था। उसने अपनी नर्म उंगलियों से उसकी गर्दन को छुआ और जैसे उसने अपनी हदें पार करनी शुरू की, वो एक पल के लिए खो सा गया था, मगर अगले ही पल जैसे कोई अंदर से चीख उठा हो। उसने अचानक एक झटके से सोनिया को खुद से दूर किया। सोनिया एक झटके से जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों में हैरत थी और चेहरे पर गुस्से की परछाइयां। क्या हो गया है तुम्हें राघव? उसने जोर से कहा। होश में हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें तो चाहिए था ये सब, खुद ही तो बुलाया था। दोगुने पैसे दिए और अब ये नाटक क्यों? राघव चुप था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और फिर वाइन का गिलास एक तरफ रखकर खामोशी से अपनी जेब से कुछ नोट निकाले, उन्हें सोनिया की ओर बढ़ाते हुए उसने बहुत ही शांत लेकिन थके हुए लहजे में कहा, माफ कर देना सोनिया, लेकिन आज नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। वो बिना पीछे देखे दरवाजे से निकल गया। सोनिया वहीं बैठी रह गई थी। हाथों में वही नोट थे, लेकिन दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। राघव ठाकुर, जो कभी उसकी बाहों में चैन पाता था, आज एक अजनबी की तरह क्यों पेश उससे आया था। इधर राघव अपनी गाड़ी में बैठा रात की वीरानी को चीरते हुए तेज रफ्तार में चला जा रहा था। बाहर तूफान था, मगर उससे बड़ा तूफान उसके अंदर चल रहा था। उसकी आंखें बार बार किसी एक ऐसी तस्वीर को खींचती थीं। एक भोली सी मासूम सी लड़की जो शायद पागल थी, मगर उसी पागलपन ने राघव ठाकुर को दीवाना बना दिया था। वो खुद से मुस्कुराते हुए बड़बड़ा उठा था, हाँ, राघव ठाकुर को मोहब्बत हो गई है उस छुई मुई सी लड़की से, जिसने आते ही मेरी दुनिया बदल दी। न उसने मुझसे कुछ मांगा, न कभी कुछ कहा, लेकिन उसकी खामोश नजरों ने, उसके मासूम स्वभाव ने, उसके अजीब से सवालों ने सब कुछ छीन लिया हो मुझसे। अब ये दिल सिर्फ उसकी तलाश में है। उस रात राघव ने मोहब्बत को गले से लगाया था, पहली बार पूरी तरह से बेझिझक। कोई 50 बार मैं आपको ये फाइल रिटाइप करने की बोल रहा हूँ, मगर आप बार बार कोई ना कोई गलती कर देती हैं। जानती भी हैं
आप मेरी कंपनी पूरी दुनिया में जानी जाती है और आपकी ये छोटी-छोटी गलतियाँ मेरे बिज़नेस पर कितना बुरा असर डाल सकती हैं। वो उस फाइल को देखते हुए आग बबूला हो चुका था। जब सामने खड़ी लड़की कुछ न बोली, तो उसने गुस्से से अपनी नज़रें उठाकर देखा। माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थीं। होठ जो अब लाल हो रहे थे, काँप रहे थे। खुले बाल जो कमर तक लहरा रहे थे। गर्दन पर पसीने की बूंदें बहकर जैसे गुस्ताखियां कर रही थीं। राघव की नज़र उसकी गर्दन के नीचे जाती उस लकीर पर आकर रुक गई थी। उसने फौरन अपनी नज़रों का रुख बदला। एक पल को तो वो जैसे ये भूल गया था कि वो कहना क्या चाहता था। बड़ी मुश्किल से जाइए यहाँ से और दोबारा से टाइप करके लाइए, और जब तक ये फाइल मुझे रेडी करके नहीं देती, आप घर नहीं जाएंगे। उसने अपनी आंखों पर लगा चश्मा ठीक किया। वो सॉरी सर कहती फौरन बाहर जा चुकी थी। कमरे से बाहर आई तो बाहर मौजूद सारे एम्प्लॉय उसी की बेइज्जती सुनकर दबी दबी हंसी हंस रहे थे, और वो दोबारा से अपने सामने लैपटॉप से टाइपिंग में लग गई थी। किसी मशीन की तरह उसके हाथ चल रहे थे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि टाइपिंग में एक भी गलती ना हो, मगर न जाने कैसे उससे गलती हो ही जाती थी। ये फाइल हैंड टाइप ही करवाई जा रही थी। शाम के 5 बज चुके थे। ऑफिस की दीवारों पर उतरती खामोशी जैसे हर दस्तावेज पर स्याही की तरह फेरती जा रही थी। वो बाहर आसमान पर काले बादल उमड़ आए थे, और धीरे धीरे हल्की बारिश की बूंदें शीशे पर दस्तक देने लगी थी। सोहा अभी अपने डेस्क पर बैठी थी, फाइल के आखिरी 2 पन्नों को टाइप करते हुए। उसकी उंगलियों की रफ्तार अब थक चुकी थी, मगर जिम्मेदारी ने उसे थकने नहीं दिया था। जैसे ही वो आखिरी शब्द को पूरा कर चुकी, उसने एक लंबी सांस ली और गर्दन पीछे टिका दी। बाहर अचानक जोर से बिजली कड़की, जिसकी धमक ने उसके दिल को कपा दिया था। एक सिसकी उसके होठों से फिसल पड़ी और आंखें छलक उठी थीं। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। पूरा ऑफिस सुनसान हो चुका था, जैसे वक्त भी कहीं छिप गया हो। डरी सहमी सी वो अपने आंचल को ठीक करते हुए धीरे धीरे राघव ठाकुर के केबिन की ओर बढ़ी थी। उसकी आंखों में हल्का डर, लबों पर कांपती हिम्मत और दिल में अजीब सी बेचैनी थी। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसकी आवाज़ में कपकपी थी, मगर राघव की नज़रें जैसे किसी और ही ख्यालों में डूबी हुई थीं। उसके होठों से धीमा सा जवाब निकला, कम इन। सोहा अंदर दाखिल हुई तो राघव ने पहली बार उसे इतने गौर से देखा था। वो नज़ारा कुछ पल को ठहरा देने वाला था। भीगती हुई हवा में उसका दुपट्टा कंधों पर हल्के से टिका हुआ था, और उसकी हल्की खुली गर्दन दूध की रंगत जैसे चांद की तरह चमक रही थी। उसकी आंखों के पीछे एक मासूमियत छुपी थी, लेकिन उसके पूरे वजूद से एक अनकही मोहब्बत की आंच उठ रही थी। राघव ने एक गहरी सांस रोकी और उसकी तरफ हल्की मुस्कान से देखा। सुहा उसके टेबल तक आई और फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी, मगर वो फाइल अब राघव की नज़रों में बस एक बहाना थी, क्योंकि अब उसकी आंखें हर उस लम्हे को पढ़ रही थीं जो सोहा के चेहरे पर बिखरा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब वो पेज पलटती। उसकी खुशबू राघव को किसी मीठे ख्वाब की तरह खींच रही थी। राघव जानता था कि वो अब मासूम लड़का नहीं रहा जो इशारों को ना समझे। ये लड़की जो बार बार उसके पास आ रही थी, जो हर बार कुछ न कुछ कहकर बहुत कुछ कह जाती थी, क्या वो वाकई नादान थी या फिर बहुत ही खूबसूरत अदाकारी कर रही थी? मगर सच जो भी था, उस पल उसकी हर अदा दिल में उतर रही थी। सोहा झुकी हुई थी, मगर उसका दिल जैसे हवा में तैर रहा था। राघव की नजरों का स्पर्श उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। वो अब धीरे धीरे उसके और करीब आ रहा था। फाइल की आड़ में उसके हाथ को हल्के से छुआ गया। सोहा ने नजरें उठाई और उसकी आंखें कुछ पल के लिए एक दूसरे से टकरा गई थीं। बिजली अब भी बाहर चमक रही थी, मगर कमरे में अंदर कुछ और ही तूफान उठ चुका था। एक खामोश मगर गहराइयों तक महसूस होने वाला तूफान। लेकिन वक्त ने एक ऐसा मोड़ लिया जब सारी हदें पार हो गईं। राघव ने अचानक अपना हाथ सुहा की वलखाती कमर पर रख दिया। ये छुअन इतनी अनचाही और चौंकाने वाली थी कि सुहा के पूरे वजूद में जैसे बिजली सी दौड़ गई थी। वो एक झटके से पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, और घबराई हुई आवाज में वो बोल पड़ी, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे छोड़िए। आपको किस हक से मुझे छूने का हक है?
मगर राघव अब तक अपनी सीमा लांघ चुका था। अपनी टाई की गांठ ढीली करता हुआ उसने एक बेपरवाह अंदाज में उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके कांपते वजूद को अपने सीने से लगा लिया। सुहा की सांसें जो कुछ पल तक पहले तक नॉर्मल थीं, अब जैसे उलझने लगी थीं। वो एकदम से जड़ हो गई थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, मगर राघव अब भी उसकी आंखों में झांकता हुआ खुमार भरी आवाज में बोल रहा था, क्यों बार बार मुझसे नजरें मिलाकर इशारे करती हो? क्या तुम्हें लगता है मैं समझता नहीं? मैं काम के वक्त सिर्फ काम करता हूँ, लेकिन मेरी शामें अक्सर इसी तरह से रंगीन होती हैं। तुम क्या चलोगी मेरे साथ फार्म हाउस पर कुछ वक्त गुजारने? इतना कहकर वो उसे धीरे से टेबल से टिका गया और खुद उस पर झुकता चला गया। लेकिन इस पल सोहा की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। ये सब उसके लिए असहनीय था। उसने कांपते हाथों से राघव ठाकुर को खुद से दूर किया और डरी सहमी आवाज में सोहा ने गुस्से में कहा, सर, क्या आप होश में हैं? मैं यहाँ सिर्फ नौकरी करने आई हूँ, अपनी मजबूरी में, ना कि आपकी रंगीनियों का हिस्सा बनने। शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक लड़की की मर्यादा से कैसे खेल सकते हैं? राघव ठाकुर चौंक गया। वो कभी किसी लड़की के मुंह से इतने तीखे मगर सच्चे शब्दों की उम्मीद नहीं कर सकता था। वो तो हमेशा यही समझता आया था कि ऑफिस में आने वाली लड़कियां या तो प्रमोशन के लालच में या फिर मोटी तनख्वाह की चाह में अक्सर उसकी रंगीन रातों का हिस्सा बनती थीं। किसी ने शर्ट के 2 बटन खोले तो कोई चुपके से उसके ऑफिस में घुसकर रोमांटिक गानों पर लहराती नजर आती। उसने पहले भी कई बार ऑफिस का दरवाज़ा बंद करके वहीं अपने तरीके से इंटरव्यू लिया था। उसके लिए ये सब एक आम सा खेल बन चुका था, मगर सोहा अलग थी। उसकी आंखों में आंसू, उसके चेहरे की बेबसी, उसकी कांपती आवाज़, ये सब कुछ राघव ठाकुर के अंदर कहीं गहराई तक उतर गया था। वो अचानक ठिठक गया। उसकी आंखों में पहली बार किसी के लिए शर्मिंदगी की हल्की सी लहर दौड़ी थी। पीछे हटते हुए उसने एक गहरी सांस ली और बेमन से बोला, सॉरी, कुछ नहीं हुआ, रो मत, तुम ठीक हो। मगर सोहा तब तक खुद को समेट चुकी थी। उसने अपने दुपट्टे को कसकर अपने सीने पर लपेट लिया, मानो अपनी टूटी हुई मर्यादा को समेट रही हो। उसकी आंखों में आंसू और आवाज में कांपता हुआ गुस्सा। आपने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। आप जैसे लोग औरत को बस एक वजूद समझते हैं। क्या आपको लग रहा था कि मैं भी वैसी लड़की हूँ? मेरी मजबूरी को आप मेरी सहमति ना समझे। फिर उसकी आवाज़ में दर्द उभर आया था। मेरी माँ कोमा में है, वो बिस्तर से उठ नहीं सकती। बाप हमें छोड़कर जा चुका है। रिश्तेदार मुंह फेर चुके हैं और मैं सिर्फ एक इज्जतदार जिंदगी की तलाश में घर से निकली थी। लेकिन बाहर तो हर मोड़ पर आपकी जैसी सोच रखने वाले लोग ही मिलते हैं, जो औरत की मजबूरी का तमाशा बनाकर उसका मनोबल तोड़ देते हैं। सोहा की हर बात राघव ठाकुर के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, मगर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही सोहा अपने आंसू साफ करती हुई दरवाजा खोलकर बाहर निकल चुकी थी, एक अजनबी मगर अनजानी शक्ति के साथ। और राघव ठाकुर वहीं खड़ा रह गया था, अपने भीतर एक नई हलचल महसूस करता हुआ। सोहा ऑफिस से निकल चुकी थी, उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं, मगर मन में एक तूफान चल रहा था। राघव के साथ बिताए वो चंद पल बार बार उसके दिमाग में दस्तक दे रहे थे। जब उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया था, जब बिना कुछ कहे उसके आंसुओं को अपनी उंगलियों से साफ किया था, उसकी धड़कनों ने एक अजीब सी हलचल थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वो तेजी से बस स्टॉप की तरफ बढ़ रही थी। आसमान काले बादलों से भर चुका था और फिर अचानक बिजली कड़कने लगी थी, मानो उसका दर्द भी इस मौसम का हिस्सा बन गया हो। जैसे ही तेज बारिश शुरू हुई, सोहा भीगती हुई आगे बढ़ती रही, न रुकने का नाम लिया, न पीछे मुड़ी। उधर राघव ठाकुर अपने ऑफिस में बैठा था। उसे आज अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। सोहा की हालत देखकर कुछ अंदर तक टूट सा गया था। वॉचमैन से कहकर उसने ऑफिस बंद करवाया और अपनी कार स्टार्ट की। वो तेजी से गाड़ी लेकर निकल गया था। जैसे ही सड़क के किनारे उसे भीगती हुई सोहा दिखाई दी, उसकी सांसें जैसे रुक सी गई थीं। न जाने क्यों जब ये लड़की उसकी जिंदगी में आई थी, वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाया था। उस लड़की की मासूम आंखों में कुछ ऐसा था जो हर बार उसे अपनी तरफ खींचता था।
जैसे कोई अधूरी कहानी उसे पूरा करने पर मजबूर कर रही हो। उसे आज भी वो दिन याद है जब सोहा पहली बार उसे ऑफिस में मिलने आई थी। न कोई डिग्री न कोई तजुर्बा। 2 बार वो उसे मिले बगैर ही मना कर चुका था, मगर तीसरी बार वो दरवाज़ा धकेलते हुए उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। रोते हुए बोल रही थी, प्लीज़ मुझे ये नौकरी दे दीजिए। मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है। मैं मेहनत से काम करूँगी। मेरी टाइपिंग बहुत तेज़ है। आप चाहें तो मेरा टेस्ट ले सकते हैं। राघव जानता था कि इस काम के लिए ये फिट नहीं है, मगर न जाने क्यों उसके आंसू उसे झूठे नहीं लग रहे थे। उस दिन वो किसी और ही इमोशन में बहकर उसे रख तो लिया था, लेकिन फिर जितनी भी गलतियां सोहा ने की, वो कभी भी उसे बाहर नहीं निकाल पाया था। आज भी जब उसने उसे बारिश में भीगते देखा तो बाकी सब एम्प्लॉय उसकी नज़रों से ओझल हो गए थे। वो तो उसे देखता रह गया था। बिना कुछ सोचे उसने गाड़ी रोकी, शीशा नीचे किया और कहा, गाड़ी में बैठो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन सोहा वहीं रुक गई। उसकी धीमी पलकें के नीचे गुस्से की एक आग जल रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगी। आपने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया है। अब मैं दोबारा आप पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। इतना कहकर वो मुड़ी और भीगते हुए आगे बढ़ गई। राघव की मुट्ठियां कस चुकी थीं। उसकी आंखों में गुस्से की एक लपट सी थी, क्योंकि किसी ने उसकी नियत पर सवाल उठाया था, और वो भी वही लड़की जो उसके लिए अब सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं रही थी। आज तक लड़कियां उसकी मिन्नतें करती आई थीं और ये छोटी सी लड़की उसे इनकार कर रही थी। उसने गाड़ी वहीं रोकी और गुस्से से बाहर निकला। बारिश बहुत तेज थी, बादल गरज रहे थे। जब उस लड़की को वो बाजू से खींचकर अपने सामने करके कहने लगा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे इनकार करो। राघव ठाकुर नाम है मेरा, समझी तुम। चुपचाप गाड़ी में बैठो। अपने आसपास नजर दौड़ाओ। जानती भी हो दिल्ली के हालात इस वक्त कैसे हैं। राह पर बैठे लड़के तुम्हें किन नजरों से देखेंगे। एक नजर सोहा ने अपने आसपास डाली। उसने सफेद रंग का फ्रॉक ट्राउजर पहन रखा था और बारिश की वजह से वो पूरी तरह से भीगकर उसके वजूद से चिपक चुका था। उसका बारीक शिफॉन का दुपट्टा अब उसका वजूद छुपाने में काफी नाकाम था, इसलिए उसने गाड़ी में बैठना ही जरूरी समझा था। डरते झिझकते ही वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने लगी तो राघव ठाकुर फौरन कहने लगा, नौकर नहीं हूँ तुम्हारा, बॉस हूँ। यहाँ आगे आकर बैठो। वो उसके साथ आगे बैठ चुकी थी। वो गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। बेहद मौसम बेहद हसीन था। ठंड भी काफी थी, मगर वो अपने अंदर आग सी लगती हुई महसूस कर रहा था। न चाहते हुए भी राघव की नजरें उसके वजूद पर घूम रही थीं। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की को अपनी बाहों में समेट ले और फिर जब तक अपनी शिद्दतें उस पर लुटा न ले, तब तक वो उसे कहीं भी जाने न दे। आज तक राघव ने किसी लड़की को लेकर इस कदर बेखुदी महसूस नहीं की थी। धीरे धीरे गाड़ी एक छोटे से मोहल्ले की तंग गलियों तक पहुंच चुकी थी। आगे का रास्ता काफी तंग था। बारिश अभी भी हो रही थी जब सोहा ने गाड़ी रुकवा दी और कहने लगी, यहीं पर गाड़ी रोक दीजिए, मेरा घर आ चुका है। आपकी गाड़ी बहुत बड़ी है, हमारी इन तंग गलियों में नहीं जा सकेगी। ये सुनकर उसने गाड़ी रोक दी। जब तक वो नजरों से ओझल ना हो गई, राघव वहीं एक किनारे खड़ा बारिश की बूंदों में भीगता उस रास्ते को देखता रहा जिस पर अभी अभी सोहा चल कर गई थी। दिल जैसे किसी अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। कुछ देर बाद वो भारी कदमों से घर की तरफ बढ़ गया था। घर पहुंचा तो दरवाजे पर ही उसकी माँ सुनीता देवी उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने उसे भीगते हुए कपड़ों में देखा और परेशानी से पूछ बैठी, बेटा इतनी देर कैसे हो गई और ये क्या हाल बना रखा है। मगर राघव बस हल्के से कुछ नहीं माँ कहता हुआ सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरा बंद कर वो जैसे खुद से लड़ने लगा था। खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक मामूली सी एम्प्लॉय के लिए क्यों वो इतना बेचैन है। लेकिन जवाब उसके दिल ने दिया, क्योंकि अब वो लड़की इतनी मामूली नहीं रह गई थी। वो उसकी मोहब्बत बन चुकी थी। अगले कुछ दिन जैसे सदियों की तरह बीते थे। ऑफिस में उसकी नज़र बार बार उसी दरवाजे की तरफ जा रही थी जहां से कभी सोहा दाखिल हुई थी, पर वो नहीं आई थी, ना ही उसका कोई जवाब। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने एक भरोसेमंद एम्प्लॉय को भेजकर उससे कॉल करवाई,
पर जवाब सुनकर राघव ठाकुर जैसे शून्य रह गया था। मैं अब उस ऑफिस में कभी वापस नहीं आऊंगी। ये सुनते ही उसका दिल जैसे अंदर से चटक गया था। वो पूरी रात जागता रहा। उसने अपने ही सवालों में उलझा रहा कि अब वो वाकई उसे खो चुका है। उसने सोनिया को बुलाया जो उसकी जिंदगी में हमेशा ही अपनी मौजूदगी से गर्मी लाती रही थी। मगर उस रात भी जब वो सोनिया के करीब आया, उसकी नज़रें और दिल सिर्फ सोहा के बारे में ही सोच रहे थे। वो बार बार खुद को रोकता रहा मगर अब वो जान चुका था, वो मोहब्बत कर चुका है। अगले दिन जब वो घर लौटा तो माहौल कुछ अलग ही था। ड्राइंग रूम में बहुत सी तस्वीरें रखी थी, ठाकुर खानदान की अमीर और ऊंची लड़कियों की तस्वीरें। उसकी माँ सुनीता देवी मुस्कुराते हुए उसे दिखाते हुए बोली, देखो बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, 28 साल के हो गए हो। अब इस बिजनेस और ऑफिस के झमेलों से निकलो और हमें भी बहू देखने दो। लेकिन राघव ठाकुर ने उस तस्वीर पर एक नज़र डाली और फिर सिर झटक दिया। मुझे किसी और से शादी करनी है। ये सुनकर सब चौंक गए थे। उसके पापा के दोस्त सुनील ठाकुर ने फौरन पूछा, कौन है वो लड़की? क्या हम किसी हमारे बिजनेस पार्टनर की बेटी है? मगर राघव ने बिना झिझक के कहा था, वो मेरे ऑफिस में काम करती है, मामूली है, सच्ची है और गरीब है, मगर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही जैसे पूरे घर में तूफान सा छा गया था। उसकी माँ जो हमेशा उसकी हर बात मानती आई थी, आज खड़ी होकर गुस्से में बोली थी, क्या पागल हो गया है तू? एक गरीब लड़की को इस घर की बहू बनाएगा? हमारे ठाकुर खानदान में कभी किसी ने नीची जात या औकात की लड़की से रिश्ता नहीं किया। तू हमारी नाक कटवाना चाहता है क्या? लेकिन राघव अपनी बात पर अड़ा रहा। उसकी आंखों में ऐसा जुनून था जो पहले कभी नहीं था। वो बोला, अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं ये देश छोड़कर चला जाऊंगा। कभी शादी नहीं करूंगा और शायद कभी आप लोगों को दिखाई भी ना दूं। उसकी बातों ने घर के हर कोने में सन्नाटा वसा दिया था। मजबूरी में अगले दिन सुनीता देवी और घर की बाकी औरतें उस गली की तरफ निकल पड़े थे जहां उनके नौकर तक नहीं जाते थे। गली की तंग राहें, टूटी हुई नालियां और चारों तरफ फैली गंदगी को देखकर वो लोग बार बार नाक सिकोड़ रहे थे। मगर उनके बेटे की जिद और मोहब्बत के आगे उनकी हर परवाह बेकार थी। मगर उधर सोहा अपनी माँ के पास बैठी उनके सिर की मालिश कर रही थी। उसकी माँ व्हीलचेयर पर बैठी थी। कुछ हफ्ते पहले ही बोलने की ताकत वापस आई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सोहा ने दरवाज़ा खोला तो सामने अमीर घर के लोगों को अपने दरवाजे पर देखा। वो चौंक गई। बिना कुछ कहे उन्हें अंदर बिठाया और खुद जाकर पानी ले आई थी। तभी फिर से दस्तक हुई और इस बार जो सामने था उसे देखकर उसके पांव वहीं थम गए थे। राघव ठाकुर। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो किसी जंग जीतने के बाद होती है। सोहा की घबराई हुई आंखें उसके चेहरे पर टिक गई थीं। वो बोली, सर आप यहाँ? मैंने आपकी नौकरी छोड़ दी है, मैं अब कभी भी। मगर राघव ने उसकी बात काटते हुए धीमे लहजे में कहा, मैं तुम्हें नौकरी देने नहीं आया, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी देने आया हूँ। क्या बनोगी मेरी जिंदगी की रानी? उसकी आंखों में सच्चाई थी, चाहत थी और वो सब कुछ था जिसकी तमन्ना हर लड़की करती है। सोहा कुछ बोल ना सकी थी, बस उसकी माँ की तरफ देखने लगी। राघव की माँ ने हिचकिचाते हुए मगर बेटे की खातिर चेहरे पर रोशनी लाकर कहा था, हमें अपने घर की बहू चाहिए, क्या तुम इस लायक बनोगी? उसकी माँ ने कांपते हाथों से अपनी बेटी का हाथ राघव के हाथों में दे दिया। उनकी पलकों पर खुशी के आंसू थे जो उनकी बेटी की मोहब्बत की मंजिल देख रहे थे। फिर क्या था, ठाकुर हवेली में तैयारियां शुरू हो गईं। चांदनी रात में जब सोहा की मेहंदी में राघव का नाम रचाया गया तो ऐसा लगा जैसे मोहब्बत ने हर सरहद पार कर ली हो। अब वो ठाकुर हवेली की बहू बनने जा रही थी, एक नई शुरुआत जिसमें मोहब्बत ही हर रिश्ता जोड़ने वाली थी। शादी का सारा खर्च राघव ने उठाया था। सोहा को तो यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बॉस उसके लिए पागल हो सकता है। शादी की रस्में खत्म होते ही जब सोहा राघव के साथ उसके घर आई तो पूरे घर में रौनक थी। हर कोना गुलाब और मोगरे की खुशबू से महक रहा था। पूरे घर की दीवारें रंगीन रोशनियों से जगमगा रही थीं, मगर सोहा की आंखों में जो चमक थी वो किसी भी रोशनी से ज्यादा तेज थी। जब उसे कमरे में ले जाया गया तो वो लाल जोड़े में सजी दुल्हन के बनकर
उसके बेड पर बैठी थी। चेहरे पर घूंघट था और दिल में एक ऐसा राज जो किसी तूफान की तरफ इशारा कर रहा था। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, उसने धीरे से घूंघट हटाया और पूरे कमरे को एक नज़र से देखा था। दीवारों पर फैली रोशनी, फूलों की सजावट और हर वो चीज जिसे शायद किसी और लड़की के लिए सजाया गया था, आज उसकी थी। उसके होठों पर एक धीमी लेकिन हैरान करने वाली मुस्कान थी। उसने खुद से कहा, तो आखिरकार सोहा तू वहां पहुंच गई जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहती थी। राघव ठाकुर की पत्नी, एक नाम जो सिर्फ तुझे प्यार नहीं बल्कि ताकत भी देगा। मगर जैसे ही बाहर कदमों की आहट सुनाई दी, वो फौरन अपने चेहरे पर वही मासूमियत ओढ़ कर बैठ गई थी जिसे अब तक वो दुनिया को दिखाती आई थी। उसने जल्दी से घूंघट दोबारा चेहरे पर गिराया। राघव ठाकुर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मोहब्बत का समंदर उफान मार रहा था। बिना कुछ कहे वो सीधा सोहा के पास गया और घूंघट के पार से ही उसे अपनी बाहों में भर लिया था। उसकी गर्म सांसें और दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने उसके माथे पर अपने होठ रख दिए और धीरे से कहा, माफ करना अगर मेरा यूं छूना तुम्हें बुरा लगा हो, मगर अब तुम मेरी पत्नी हो। तुम पर जो कशिश है वो पहले कभी किसी और में महसूस ही नहीं की थी। लगता है जैसे अगर तुम मेरी ना होती तो जिंदगी अधूरी रह जाती। तुम्हारे बिना तो सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। सोहा उसकी बातों की गहराई को सुन रही थी, जैसे हर लफ्ज उसके कानों में शहद घोल रहा हो। मगर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। फिर भी उसने अपने नाटक पर पूरी खूबसूरती से निभाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझसे इतनी सच्ची मोहब्बत कर सकता है। अभी शायद मैं उस मुकाम पर नहीं हूँ जहाँ मैं आपको वैसा ही महसूस करा सकूं, लेकिन यकीन की मोहब्बत का ऐसा जवाब दूंगी कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। राघव ने उसकी बातों को मोहब्बत का इजहार समझ लिया था, लेकिन जो इरादा सोहा ने अपने दिल में छुपा रखा था वो किसी जहर की तरह मीठा था। अभी तो ये शुरुआत थी, एक ऐसा खेल जिसका पहला मोहरा वो चल चुकी थी और राघव उस खेल में अपना दिल हार चुका था। पूरी रात वो उसके आगोश में रही थी, राघव की बाहों में, जैसे उसने खुद को किसी और ही दुनिया में पा लिया था। हर एक छुअन, हर एक लम्हा ऐसा था जैसे वक्त थम सा गया हो। वो उसके प्यार में पूरी तरह पिघल चुकी थी, मगर उसकी आंखों में अब भी कुछ अनकहा सा एहसास तैर रहा था। राघव की चाहतों का समंदर उस पर बेइंतहा टूट पड़ा था और वो एक खामोश साहिल की तरह सब कुछ सहती रही थी। ये उसकी मजबूरी नहीं थी, ये उसका फैसला था। वो जानती थी कि ये नज़दीकियाँ, ये रातें शायद उसके मकसद को एक नई दिशा दे सकती हैं। लेकिन इस चाहत में डूबने के बाद दिल में उठने वाली टीस ने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे पर दस्तक दे रही थी, मगर राघव अब भी गहरी नींद में सोया हुआ था। सुहा चुपचाप उठी, खुद को समेटा और बाथरूम से नहाकर बाहर निकली थी। आज उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने एक आखिरी बार राघव को देखा, उसके चेहरे पर जिसकी मासूम मुस्कान ने उसे मोहब्बत का मतलब समझाया था, मगर उसी मोहब्बत के नीचे वो बदले की आग भी छुपी हुई थी। वो बिना कुछ कहे घर के गलियारे से होते हुए एक खास कमरे तक आकर रुकी थी। वहां सब सो रहे थे, सिवाय उस सच्चाई के जो उसकी रूह को नोच रही थी। धीरे से दरवाजा खोला और जो नज़ारा सामने था उसने उसके रगों में दौड़ते खून को उबाल दिया था। सामने वही दो चेहरे थे, राघव के पापा के दोस्त सुनील ठाकुर और उनकी पत्नी, जो अभी उसी जिंदगी का हिस्सा बनी बैठी थी। वे एक दूसरे की बाहों में लिपटे बेसुध सोए हुए थे। वो पल था जब मोहब्बत की राख से बदले की चिंगारी फिर से जल उठी थी। सोहा की आंखों में आंसू भर आए थे, मगर वो उन्हें बहने नहीं देना चाहती थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और वहां से तेजी से निकल गई। शाम को रिसेप्शन था, लोग आ रहे थे, मुस्कुराहटें बांटी जा रही थीं, बधाइयाँ दी जा रही थीं। व्हील चेयर पर बैठी उसकी माँ भी आई थी। उन्हें वहां तक लाने के लिए उसकी मौसी भी साथ आई थी। परिवार के लोग धीरे धीरे रिसेप्शन हॉल में जमा हो रहे थे, मगर सुनीता देवी, राघव की मां, ने जैसे अपने पुराने तानों की पोटली खोल ली थी। वो अपनी सहेलियों को लेकर बार बार सबके सामने
सोहा और उसकी माँ को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां एक भारी भरकम आवाज के साथ राघव के पापा के दोस्त सुनील ठाकुर की एंट्री हुई थी। सबसे मिलते हुए जब वो मंच पर पहुंचे तो सोहा भी मुस्कुराते हुए उनके साथ बातचीत करने लगी थी। वो हंसी उसकी माँ के लिए किसी तीर की चुभन से कम न थी। जब उनकी नजरें उस चेहरे पर पड़ी, उस आदमी पर जिसे देखकर उनके जख्म फिर से हरे हो गए थे, तो उनका शरीर कांपने लगा। वो पूरी तरह हाँफने लगी थी, सांसें तेज हो गई थीं। कांपती आवाज में कहा, ये क्या कर रहा है यहाँ? इसका राघव से क्या रिश्ता है? पास बैठी उसकी मौसी घबराई हुई बोली, दीदी परेशान क्यों हो रही हो? ये तो राघव के पापा के सबसे करीबी दोस्त हैं, सुनील ठाकुर, यानी सोहा के ससुर समान। ये सुनते ही जैसे उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उन्होंने कांपते हुए स्टेज की ओर देखा जहां उनकी बेटी उसी शख्स के पास खड़ी हंस रही थी जिसने उनकी जिंदगी तबाह कर दी थी। उनके होठ कांपते हुए बोले, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। और अगले ही पल वे खुद को व्हीलचेयर से नीचे गिरा चुकी थी। वहां हड़कंप मच गया। लोग भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी और तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इमरजेंसी वार्ड की सफेद दीवारों में उनकी सिसकियां गूंज रही थीं। डॉक्टरों ने बताया उन्हें हार्ट अटैक आया है, लेकिन उनकी आंखें बस एक चेहरा ढूंढ रही थीं, अपनी बेटी का। जब सोहा दौड़ती हुई अंदर आई तो माँ ने कांपते हाथों से उनका चेहरा थाम लिया था और टूटती हुई हकलाती हुई आवाज में कहा, ये सब क्या है बेटी? तू जानती है, वो राघव के पापा का दोस्त सुनील ठाकुर ही है जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सोहा का पूरा वजूद सिहर उठा था। उसके कानों में जैसे हर शब्द विस्फोटक की तरह बनकर गूंजा था। राघव के जिस प्यार में वो डूब चुकी थी, वो अब भी वहीं सवालों के खड़खड़े में खड़ा था। आंखों में आंसू और कांपते होठों के साथ सोहा अपनी माँ की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में न सिर्फ गुस्सा था बल्कि बेबस मोहब्बत भी थी, जो उसने राघव से कभी जताई नहीं थी। माँ, आप जानती हैं ना, मैंने राघव से शादी क्यों की? ये इश्क नहीं था, ये तो मेरे दिल में पलती वो आग थी जिसने मुझे इस हवेली तक पहुंचाया था। मैं राघव को नहीं, इस पूरे खानदान को और उनके करीबियों को दर्द देना चाहती थी, जैसे आपने और मैंने सालों तक वो दर्द सहा है। मगर वो ये नहीं जानती थी कि राघव को अगर किसी ने सबसे ज्यादा चाहा है तो वो सुनील ठाकुर था, राघव के पापा का सबसे पक्का दोस्त, और वही आदमी जिसकी वजह से सोहा की माँ ने सारी जिंदगी तन्हाइयाँ, जिल्लतें और महरूमियों में बिता दी थी। अपनी माँ की कांपती हथेलियां थामे वो अब भी बोल रही थी, माँ, मैं उस राघव ठाकुर को मार दूंगी जो सुनील ठाकुर की आंखों का तारा है। मैं उसकी रग रग में उतर कर उसका वजूद तोड़ दूंगी, मगर आपकी बेइज्जती का हिसाब जरूर चुकाऊंगी। और तभी उसकी माँ की सांसें एक लंबे सन्नाटे में बदल गईं। डॉक्टर ने उसे कमरे से निकाल दिया और कुछ देर बाद सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर ने आकर कहा कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तो उसकी रूह जैसे चीख मारकर बिखर गई थी। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी थी और सब कुछ जैसे थम सा गया था। उसे अब ना अपना आ पा रहा था ना होश, बस यादें थीं जो उसके सीने को चीरती जा रही थीं। बचपन से लेकर आज तक उसने सिर्फ खोया था, कभी बाप की छाँव, कभी माँ की मुस्कान, कभी रिश्तों का सहारा। जब छोटी थी तो हर बार माँ से पूछती, माँ, मेरे पापा क्यों नहीं आते मुझे स्कूल छोड़ने? और हर बार उसकी माँ मुस्कुराकर झूठी तसल्ली देती, वो शहर बाहर रहते हैं, तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगे। लेकिन एक दिन माँ टूट सी गई थी और सब कुछ कह बैठी थी, कोई बाप नहीं है तुम्हारा, तुम नाजायज हो। ये सुनकर जैसे उसके वजूद से रूह ही निकल गई थी। वो सिर्फ 16 साल की थी जब उसकी माँ ने उसे बताया कि कैसे ठाकुर घराने के करीबी और राघव के पापा के दोस्त सुनील ठाकुर ने उसे प्यार के नाम पर इस्तेमाल किया था, उसके वजूद को छुआ, उसकी आत्मा से खेला और फिर समाज में अपनी शराफत के नाम पर उसे छोड़ दिया था। वो सुनील ठाकुर था, वो आदमी जो आज भी बड़े ठाठ से राघव के परिवार के साथ जीता है। मगर उसी के गुनाहों की वजह से सोहा की माँ ने हर सांस तड़पते हुए ली थी। ये सब जानने के बाद सोहा की जिंदगी में बस एक मकसद रह गया था, बदला, और यही बदला उसे राघव तक लाया था। मगर अफसोस, जिसे वो एक मोहरा समझ रही थी, वो इंसान तो मोहब्बत का समंदर निकला था।
राघव ने न सिर्फ उसका साथ दिया बल्कि माँ की मौत के बाद उसके आंसुओं को भी अपने हथेलियों में समेट लिया था। वो उसके जख्मों पर मरहम बनकर बैठ गया था। सोहा को तो रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ था कि ठाकुर घराने का कोई मर्द इस तरह की मोहब्बत भी कर सकता है। उसकी नज़रों में सिर्फ नफरत थी, मगर राघव ठाकुर की मासूमियत और परवाह ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो रातों को जब चुपके से रोती तो राघव बिना कुछ कहे उसे बस उसका हाथ थाम लेता। वो कभी उसके जख्मों को कुरेदता नहीं था, ना ही कभी उसके करीब आने की जिद करता था। उसकी इस चुप मोहब्बत ने सोहा के दिल में हलचल मचा दी थी। वो जिसे मारने आई थी उसे ही धड़कनों में बसाने लगी थी, पर जमीर चीख चीख कर कहना चाहता था, गुनहगार राघव नहीं था, गुनहगार तो सुनील ठाकुर है। इस सोच ने उसके अंदर की जंग और तेज कर दी थी। वो खुद ठाकुर खानदान के करीबियों का खून थी, लेकिन उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला था। जिस जगह वो अब बहू बनकर आकर बैठी थी उसी जगह उसकी माँ बेइज्जती और आंसू बहाकर रह गई थी। तब उसने फैसला किया था कि अगर किसी को सजा देनी है तो वो सुनील ठाकुर है, जिसने उसकी माँ को बर्बाद किया था। वो अब भी सुनील को सबक सिखाना चाहती थी और इसलिए उसने हवेली के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। सबका दिल जीतने की कोशिश की ताकि किसी को उस पर शक न हो। सब उसे चाहने लगे थे, यहाँ तक कि सुनील ठाकुर भी कहते, काश मेरी कोई बेटी होती तो तुम्हारे जैसी ही होती। सोहा उस पल उसके मुंह को देखती और सोचती, काश तुम जान पाते कि मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ, और यही सोचते हुए मैं तुम्हें मारने आई हूँ। एक शाम उसने अपने गुस्से की आखिरी हद तक पहुंचा दिया था। जब सुनील ठाकुर अपनी बीवी के साथ कहीं जाने वाला था, उसने गाड़ी में एक ऐसी खराबी पैदा कर दी जिससे रास्ते में ब्रेक फेल हो जाए और एक्सीडेंट की खबर आई तो उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। एक राहत थी कि चलो, बदले की शुरुआत तो हो गई है। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला कि उसकी बीवी की टांगें जरूर टूटी हैं, लेकिन सुनील ठाकुर को सिर्फ मामूली सी चोट आई है। वो फिर से जिंदा बच गया था, जैसे किस्मत ने उसे एक बार फिर मौत से छीन लिया हो। वो अब हर रोज कोई ना कोई नया प्लान बनाती। उसकी नज़रों में बही आग थी, मगर दिल में राघव ठाकुर की मोहब्बत भी बढ़ रही थी, और इस मोहब्बत और बदले के बीच वो खुद को खोने से लगी थी। एक रोज वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी जब सोहा किचन में खड़ी होकर नौकरों को कुछ समझा रही थी कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके चेहरे पर पसीने की हल्की बूंदें और माथे की सिकनों ने जैसे किसी अनजाने तूफान की तरफ इशारा दे दिया था। उसी पल जैसे किस्मत ने राघव को खींच लाया हो। वो दरवाज़ा खोलते ही अंदर दाखिल हुआ था और सामने अपनी प्यारी बीवी सोहा को लड़खड़ाते हुए पाया था। घबराते हुए वो उसके पास भागा और बिना देर किए उसे बाहों में उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले गया था। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू भर आए थे। सोहा मां बनने वाली थी। ये खबर मानो सारी उलझनों, सारे दर्द और सारा बदला भुला देने वाली थी। सोहा ने कांपते होठों से राघव का नाम लिया और खुशी से उसके सीने से लग गई। उस लम्हे में न कोई बदला था, न दर्द, न दुश्मनी, बस एक नन्हा सा जीवन था जो उनके बीच मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी बनकर आने वाला था। घर लौटते हुए राघव मिठाइयों के टोकरे साथ में लाया हुआ था। हवेली की रौनकें ही कुछ और हो गई थीं। जब राघव के माँ बाप को और सुनील ठाकुर को ये खुशखबरी मिली तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे थे, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, बेहद खुशी के थे। सुनील ठाकुर ने राघव को गले से लगा लिया जैसे बरसों बाद कोई अपना मिल गया हो। जेब से नोटों की गड्डियां निकालकर सोहा के सिर पर बार कर फेंक दी थी और पूरे घर में खुशियां फैल गईं। उनकी आवाज गूंज रही थी, सोहा राघव की बहू नहीं बल्कि मेरी अपनी बेटी जैसी है। उसके ननिहाल का सारा शगुन मैं ही लेकर आऊंगा। सब कुछ जैसे एक सुंदर ख्वाब बन गया था जिसमें सोहा पूरी तरह राघव की मोहब्बत में डूब चुकी थी। जिस तरह से राघव उसे नजरों में बसाए फिरता, जैसे हर सांस में उसका नाम बसा हो, और घर के हर शख्स की आंखों में जो अपनापन था, वो सोहा को एहसास दिला रहा था कि शायद यही उसकी तकदीर थी, यही उसकी मंजिल थी। मगर मोहब्बत की इन नर्म चादरों के नीचे एक जख्म ऐसा था जिसे उसने सीने से लगा कर रखा था। वो जानती थी कि एक न एक दिन वो सच जरूर बताएगी कि वो कौन है, उसकी माँ कौन थी।
और सुनील ठाकुर से उसका क्या रिश्ता है। उसने तय किया था कि जिस दिन उसकी गोद में उसका बच्चा आएगा, वो उसी दिन सबके सामने सच्चाई बता देगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। डिलीवरी के ठीक 7 दिन पहले डॉक्टरों ने कुछ परेशानियों के चलते उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था। उसी दौरान हवेली में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही थी और इस बार पुराने फुटेज डिलीट करने से पहले नौकर की नज़र एक ऐसे वीडियो पर पड़ गई जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया था। वीडियो में हवेली की इकलौती बहू सोहा एक गाड़ी के टायर से हवा निकालती और पेट्रोल टंकी को लीक करने के लिए किसी डिवाइस का इस्तेमाल करती नजर आ रही थी। ये देखकर नौकर के तो होश उड़ गए थे। उसने फौरन राघव ठाकुर को बुलाया और उसके साथ साथ सुनील ठाकुर को भी ये फुटेज दिखाई थी। जब बाकी कैमरों की फुटेज चेक की गई तो कई ऐसे वीडियो सामने आए जिससे ये साफ जाहिर हो गया था कि सोहा ने घर में रहकर कई ऐसी हरकतें की थी जो दुश्मनों के इरादे को जाहिर करती थी। राघव की आंखों में मोहब्बत की जगह अब शक और गुस्से की चिंगारियां जलने लगी थीं। सुनील ठाकुर तमतमाते हुए बोले, देखा राघव, मैंने तुमसे कहा था कि ये लड़की तो हमारे घर की और हमारे परिवार की दुश्मन बनकर आई है। अब इस हवेली से जुड़ी नहीं रह सकती। इसे सजा मिलनी चाहिए। राघव का दिल मानो पत्थर बन गया था। उसकी मोहब्बत जैसे पल भर में किसी और जन्म की बात करने लगी थी। वो हॉस्पिटल पहुंचा जहां उसकी पत्नी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। मगर जब वो उस मासूम से बच्चे को देखकर भी राघव के दिल में एक कड़वाहट थी। वो बच्चे को लेकर सीधा हवेली लौट गया और कह दिया कि इस औरत से मेरा कोई रिश्ता नहीं। जब सोहा को होश आया तो उसने राघव को ना पाकर सवाल किए तो नर्स ने बताया कि राघव ठाकुर अपना बच्चा लेकर जा चुके हैं। वो कांपते हुए हॉस्पिटल से हवेली पहुंची थी और कहा, राघव, ये सब क्या है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम। मगर जवाब में राघव ठाकुर ने एक जोरदार थप्पड़ उसे मार दिया था जो राघव के हाथ से उसके गाल पर पड़ा था। राघव चीखा, मैंने तुम्हें दिल दिया, इज्जत दी और तुमने मेरे और मेरे परिवार के भरोसे का खून किया। रोती हुई सोहा को अब सब कुछ बताना ही पड़ा। वो फूट फूट कर कहने लगी, राघव, ये सारा फसाद आपके दोस्त सुनील ठाकुर की वजह से हुआ है। ये सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। सुनील खुद सामने आए और बोले, बोलने दो इस बच्ची को। और जब उसने अपनी माँ की कहानी और अपनी पहचान और अपना हर राज बताया तो सबकी आंखें भर आई थीं। सुनील ठाकुर की आंखों में शर्मिंदगी छाई हुई थी। वो रोते हुए बोले, मैंने तुम्हारी माँ से मोहब्बत की थी, पर समाज और परिवार के दबाव ने मुझे मजबूर कर दिया था। तुम तो मेरी ही बेटी निकली। हवेली में जैसे वक्त सा थम सा गया था। राघव के लिए ये जानना कि सोहा उसके पापा के दोस्त सुनील ठाकुर की ही बेटी थी एक बड़ा झटका लगा था। मगर अब वो सारी बात समझ चुका था। सुनील ठाकुर ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा राघव, मेरी बच्ची को मत ठुकराओ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। उस पर राघव के कदम आगे बढ़े और रोती हुई सोहा को उसने अपनी बाहों में भर लिया था। उसकी आंखों से बहते आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछते हुए वो बोला, माफ कर दो मुझे। मैं आधा सच जानकर ही तुमसे अपना रिश्ता तोड़ने चला था। लेकिन सोहा बस यही बोली, जो परेशानी और जो बदनामी आपने मुझे और मेरी माँ को दी है, मैं कभी सुनील ठाकुर को पूरी तरह से माफ नहीं कर सकती। मगर सच्चाई बताना मेरा फर्ज था, जो मैंने निभा दिया। कुछ ही दिनों में उनके बेटे आरव की खुशी में हवेली में दावत रखी गई थी। हर कोने में रौनक थी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लेकिन अब सोहा और राघव ने तय कर लिया था कि वे अब इस हवेली को छोड़कर शहर में अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। अतीत की हर कड़वाहट से दूर सुनील ठाकुर ने पश्चाताप के रूप में अपनी सारी जायदाद का हिस्सा अपनी बेटी सोहा के नाम कर दिया था। शायद यही उनका प्रायश्चित था। अब सब कुछ पीछे छूट चुका था। मोहब्बत, दर्द, दुश्मनी बदले सब कुछ थम सा गया था। बस बचा था एक रिश्ता जो अब नफरत से नहीं बल्कि सच्चाई, इज्जत, प्यार और माफ़ी से जुड़ा हुआ था। दोनों ने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी और अब उनकी जिंदगी में आरब के साथ खुशियां ही खुशियां थीं।